अंतर्राष्ट्रीय खबर बात करते हैं लेबनान पर इजरायली सेना के बड़े हमले की। जी हां, इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इन हमलों से पूरा लेबनान दहल उठा है। इजरायल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने हम लोगों के घर में मिसाइल छिपाई, रॉकेट क्रूज मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन्स छिपा रखे हैं और इजरायली सेना चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करेगी। आपको बता दें कि 23 सितंबर को इजरायल ने 1600 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें अब तक 558 लोगों के मारे जाने की खबर है। 22 सितंबर को इजरायल ने लेबनान पर 150 मिसाइल के हमले किए, जिनमें 23 लोग घायल हुए थे। 21 सितंबर को इजरायल ने लेबनान पर 400 मिसाइल दागे, जिसमें 14 लोग मारे गए। 20 सितंबर को इजरायल ने लेबनान पर 70 मिसाइल से अटैक किया, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। यानी इजरायल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है और बारूद बरसा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल साउथ लेबनान पर 8000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। पिछले 11 महीने में करीब 80,000 लोग यहां से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इजरायल के हमले रुक नहीं रहे हैं। लेकिन लेबनान की राजधानी बेरूत पर जिस तरह से बीती रात इजरायल ने बमबारी की, अब हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से भड़क गया है। तो क्या अब लेबनान और इजरायल के बीच नया युद्ध छिड़ने जा रहा है? स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान में इजरायल का सबसे बड़ा हमला। अब तक 558 लोगों की मौत, 1835 लोग घायल। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर किए हमले। 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान पर किए 650 हवाई हमले। ईरान ने इजरायली हमलों को कहा पागलपन, दे डाली नई धमकी। पहले पेजर में ब्लास्ट होते हैं, फिर वॉकी टॉकी में धमाके होते हैं, उसके बाद इजरायल लेबनान पर एयर स्ट्राइक करता है। और अब इजरायल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की और इन हमलों में 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 558 लोगों की मौत हुई है। इनमें 94 महिलाएं और 50 बच्चे हैं। 1835 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि 2006 में इजरायल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। 2006 में महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1000 लोग मारे गए थे। फिलहाल लेबनान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। एक दिन के अंदर दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर लगातार इजरायल की तरफ से मिसाइल हमले होते रहे और इजरायल लेबनान सीमा पर जगह जगह धमाके और धुएं का गुबार उठता रहा। ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की हैं। साफ नजर आ रहा है कि इजरायल के हमले की जद में रिहायशी इलाके भी हैं। घरों के शीशे टूटे हैं, इमारतों में आग लगी है, गाड़ियों पर मलबा गिरा है। हमलों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजरायल की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। लेबनान पर हमलों का ये दौर जारी रहेगा। जहां जहां हिजबुल्लाह के मिसाइल और हथियार रखे हैं, वो सारी जगह इजरायल के निशाने पर हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के नाम संदेश जारी किया है। इजरायल की जंग लेबनान के लोगों से नहीं, हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों को ढाल बना रहा है। हिजबुल्लाह ने हमारे घरों पर रॉकेट दागे, हमने अपने लोगों को बचाने के लिए हमले किए। हिजबुल्लाह को अपनी जान जोखिम में डालने दें। हमारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप अपने घरों में वापस लौट सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लोगों के अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर छुपा रखे हैं। वहीं से वो इजरायल पर हमले करता है। इजरायल इन इमारतों को नष्ट करना चाहता है, इसलिए इजरायल ने यहाँ रहने वाले आम लोगों को घर छोड़कर चले जाने को कहा है। आज तक ब्यूरो। इजरायल ने जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम किया है, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह का कमांडर इब्राहिम मोहम्मद ढेर हो गया है। मिसाइल और रॉकेट यूनिट चीफ इब्राहिम था और लंबे वक्त से इजरायल को उसकी तलाश थी। ऐसे में हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का यह बड़ा दावा कि उनका कमांडर इब्राहिम मोहम्मद इस हमले में ढेर हो गया। इजरायल ने जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी अंडरग्राउंड हो गया है। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने हमलों से पहले एक लेबनानी रेडियो स्टेशन को हैक किया। इसके बाद साउथ लेबनान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने को कहा। रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ लेबनान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।
लेबनान की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि सोमवार को देश भर में 80,000 लोगों को अनजान नंबर से एक ऑटोमेटिक कॉल गया। इसमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया था। कंपनी ने कहा कि ये कॉल कहां से किए गए हैं इसका पता चल ही नहीं पाया। इजराइल ने अरबी भाषा में लेबनानी मोबाइल फोन पर क्या मैसेज भेजा, उस मैसेज में लोगों से कहा गया था कि अगर वो ऐसे किसी घर में है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हैं या फिर उनका हथियार रखा गया है, तुरंत खाली कर दे। इस चेतावनी के बाद ही इजराइल ने हमला किया। इसके बावजूद लगभग 500 लोग हमलों में मारे गए हैं। इजरायली जो तकनीक है और तकनीक के रूप से अगर आप देखें तो कितना वो आगे है, ये भी इसकी एक मिसाल है। लेबनान के रेडियो में अचानक इजराइल का चेतावनी भरा संदेश आने लगता है और लोगों में एक अफरा तफरी मच जाती है। उस संदेश में कहा गया कि इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन इनका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लेकिन इजराइल के इन ताजा हमलों के बाद से ये कहा जा रहा है कि अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जोरदार युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल ने लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमले फिर तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, कई ठिकानों पर बमबारी हो रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा आशंका और चिंता, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर में ये तब्दील ना हो जाए और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो इस इलाके के लिए घातक साबित हो सकती है। क्या अब लेबनान और इजराइल में छिड़ेगा युद्ध? क्या इजराइल को टक्कर दे पाएगा हिजबुल्लाह? अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का अलग प्लान क्या है? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह अभी कहां छुपा है? क्या हिजबुल्लाह भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपा कर रखता है, जिन्हें लगभग 1 साल से इजराइल में दागा जा रहा है।